GUI का क्या मतलब होता है? GUI हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक विजुअल वे है कि हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं विजुअली, ठीक है। आइकन्स का यूज़ करके, विंडोज़ का यूज़ करके, बटन एंड मेन्यूज़ का यूज़ करके इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमांड्स, ठीक है। यूज़र को अलाउ करता है कि क्लिक करे, ड्रैग करे और आइटम को सेलेक्ट कर सके ऑन द स्क्रीन, ठीक है, विद अ माउस और अ टच स्क्रीन, ठीक है। फीचर्स आइकन एंड विंडोज़ होते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट करता है प्रोग्राम्स एंड फाइल्स को विजुअली। मेन्यूज़ एंड बटन्स प्रोवाइड करता है इजी एक्सेस टू कमांड्स। पॉइंटर और माउस होता है कि आप सेलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल और ड्रैग कर सकते हो आइटम को स्क्रीन पे। यूज़र फ्रेंडली होता है, सिंपल टू लर्न होता है, रिड्यूस करता है टाइपिंग एरर्स को। एग्जाम्पल एंड्रॉयड, पेंट, MS वर्ड, विंडोज़। तो कंप्यूटर को ईजी बनाता है, अट्रैक्टिव और एफिशिएंट टू यूज़ बनाता है, ठीक है। कंपाइलर हमारा होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि ट्रांसलेट करता है जो हाई लेवल प्रोग्राम होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं ना, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं प्रोग्राम, उसको ट्रांसलेट करता है, जैसे कि C++ या जावा को इनटू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है, ठीक है, ट्रांसलेट करता है बाइनरी कोड यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है इजीली और एग्जीक्यूट कर सकता है। फीचर्स ट्रांसलेशन प्रोसेस कन्वर्ट करता है एंटायर सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में, ठीक है। एरर डिटेक्शन, जब सारे होल प्रोग्राम वो चेक करता है एरर्स के लिए और लिस्ट कर देता है। एग्जीक्यूशन स्पीड, सिंस प्रोग्राम ऑलरेडी ट्रांसलेटेड होता है मशीन कोड में, तो वो इट रन्स फास्टर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब एग्जीक्यूशन होती है, कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, जब उसे मशीन कोड में चीज़ें मिल जाती है तो फास्टर हो जाती है एग्जीक्यूशन। एग्जाम्पल C कंपाइलर, C++ कंपाइलर, जावा कंपाइलर। तो कंपाइलर एक एसेंशियल टूल है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग को पॉसिबल बनाता है, उसको ट्रांसलेट करके ह्यूमन रीडेबल कोड में उसको ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज क्विकली एंड एफिशिएंटली। इंटरप्रेटर एंड असेंबलर क्या होते हैं? इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो कि ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन से उसको ट्रांसलेट करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। कंपाइलर में हमने क्या पढ़ा कि वो एक साथ पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। ये एक इंस्ट्रक्शन रीड करता है, उसको ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में इमीडिएटली, फिर एग्जीक्यूट करता है नेक्स्ट लाइन में जाने से पहले। एक लाइन उसने ट्रांसलेट की, फिर ट्रांसलेट की, ठीक है, रीड करी इंस्ट्रक्शन, ट्रांसलेट की और मशीन कोड में, फिर उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर दिया और फिर वो नेक्स्ट लाइन पे गया। तो हाई लेवल लैंग्वेज के साथ काम करता है। हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन हमारी होती है, ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन और एक ही और पूरे प्रोग्राम को एक बारी में ट्रांसलेट नहीं करता। एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है अगर उसे किसी भी लाइन में एरर मिलता है तो, और इमीडिएटली दिखा देता है। असेंबलर ये एक प्रोग्राम होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये निमोनिक्स को कन्वर्ट करता है, जैसे कि मूव, ऐड, सब्ट्रैक्शन, इसको मशीन इंस्ट्रक्शंस में वो कन्वर्ट करता है, इसको हम निमोनिक्स बोलते हैं। वर्क करता है लो लेवल लैंग्वेज के साथ, कन्वर्ट करता है एंटायर प्रोग्राम को एक बारी में इनटू मशीन कोड। एरर्स वगैरह वो डिस्प्ले करता है जब वो ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन जल्दी होती है क्योंकि बीच में रुकता नहीं है इंटरप्रेटर की तरह एरर्स दिखाने के लिए। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। लैंग्वेज, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, असेंबलर लो लेवल असेंबली लैंग्वेज को। मेथड ये लाइन बाय लाइन करता है, ये एक बारी में कर देता है। स्पीड इसकी स्लो होती है, इसकी ज़्यादा होती है। एरर हर एक लाइन में रुक जाता है अगर जहाँ पे एरर मिलता है, ये एरर दिखाता है जब वो एग्जीक्यूट कर देता है प्रोग्राम को। आउटपुट कोई सेपरेट मशीन कोड फाइल नहीं देता है, ये एक सेपरेट मशीन कोड फाइल देता है। एग्जाम्पल पाइथन, एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर। कंप्यूटर लैंग्वेज दो टाइप के होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में हमारे दो टाइप के ये आते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज में हमारा C++, पाइथन, जावा, ठीक है। इसमें हम ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज में आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर लिखना है कि वो कैसा हाई लेवल लैंग्वेज को ये करते हैं। देन मशीन लेवल लैंग्वेज में एग्जाम्पल 0 और 1 बाइनरी नंबर्स होते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज निमोनिक्स
स्ट्रिंग्स, ऐड, सम, एक्सेट्रा। ठीक है, ट्रांसलेटर इसका असेंबलर होता है, इसका ट्रांसलेटर कंपाइलर इंटरप्रेटर होता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज बेसिकली एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि यूज़ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए। मेन गोल होता है कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को अचीव कर सको। 2 टाइप्स होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में ये डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि हम कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सके, जो कि 2 टाइप में आते हैं, एक तो मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज ये एक लो लेवल लैंग्वेज का टाइप है। ठीक है, इसको हम ओल्डेस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज में कंसीडर करते हैं। ये सिर्फ बाइनरी नंबर्स को यूज़ करने के लिए डेवलप हुआ था। तो जो इंस्ट्रक्शन या फिर इंस्ट्रक्शन ऑर्डर या स्टेटमेंट होती है इस लैंग्वेज के अंदर, उसमें 0 एंड 1 की सीक्वेंस में होती है। वेरी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते कंप्यूटर, लेकिन ह्यूमन इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उनके लिए हार्ड होता है। असेंबली लेवल लैंग्वेज ये सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम निमोनिक्स बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर, ताकि हम इंस्ट्रक्शन को लिख सकें। सो कंपैरेटिवली असेंबली लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखना ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है ह्यूमन के लिए देन मशीन लैंग्वेज। न्यूमेरिक्स का एग्जांपल होता है ऐड, सम, मूव, एक्सेट्रा, जो हम स्प्रेडशीट्स में यूज़ करते हैं मैथमेटिकल के लिए। वही कोड्स कन्वर्ट किए जाते हैं मशीन लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ एन असेंबलर, सो डैट कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके बाइनरी कन्वर्टेड लैंग्वेज में। लैंग्वेज हमारी एडवांस्ड डेवलप लैंग्वेजेस होती है इन द इवेल्यूशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है, वर्ड्स और कमांड्स का यूज़ होता है अलॉन्ग विद सिंबल एंड नंबर्स। कीवर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं HLL, हाई लेवल लैंग्वेज है इसका मतलब, जो कि सिमिलर होता है इंग्लिश वर्ड से। तो ह्यूमंस इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर क्या होता है? लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि कोड या टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाता है। इसमें हमारे 3 टाइप्स आते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, जो मैंने तीनों के बारे में बता दिया। अब एप्लीकेशन ऑफ आईटी इन एजुकेशन। ठीक है, आईटी का क्या यूज़ है एजुकेशन में? आईटी बहुत एसेंशियल बन गई है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के लिए। इसने टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म किया है, इसको और इंटरेक्टिव और फ्लेक्सिबल बना के। आईटी की मदद से एजुकेशन अब सिर्फ क्लासरूम तक ही लिमिटेड नहीं है या फिर टेक्स्ट बुक तक ही नहीं है, लेकिन एक्सपैंड हुई है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, वर्चुअल स्पेसेस में। एप्लीकेशंस, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ई लर्निंग एंड ऑनलाइन क्लासेस, जूम, गूगल क्लासरूम, कोविड-19 के टाइम से डिजिटल कंटेंट एंड मल्टीमीडिया, एनिमेशंस और वीडियोस को यूज़ करना स्टूडेंट को सिखाने के लिए। स्मार्ट क्लासरूम, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर, ऑडियो वीडियो टूल्स का यूज़ करना क्लासरूम टीचिंग को इन्हांस करने के लिए। ऑनलाइन लाइब्रेरीज एंड रिसोर्सेज, एक्सेस टू ई बुक्स जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती है, जर्नल्स और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो ग्लोबल नॉलेज प्रोवाइड करती है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, AI बेस्ड प्लेटफॉर्म्स आ गई है ताकि लर्निंग मटेरियल एडजस्ट हो सके अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड। कोविड-19 का एग्जांपल, कोविड-19 के टाइम पे स्कूल्स और कॉलेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में शिफ्ट हो गए थे, जैसे कि जूम, गूगल मीट। तो आईटी ने इंश्योर किया कि एजुकेशन कंटिन्यू रहे और कोई भी इंटरप्शन ना है इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो एप्लीकेशन ऑफ आईटी एक एजुकेशन में लर्निंग प्रोसेस को और इजी बनाता है स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट सेंटर बनाता है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन बनाता है, ग्लोबली एक्सेसिबल बनाता है। ठीक है, कोविड-19 पैंडेमिक प्रूव करता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ आईटी ने एनेबल किया है अनइंटरप्टेड एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इवन ड्यूरिंग कंप्लीट लॉकडाउन।